संगत जी, धन निरंकार जी, सात संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5464 पर स्वागत है। सात संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है सेवा करें और भूल जाएं। सेवा भक्ति की नींव के पत्थर के समान है, जो सेवक के जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लाती है। तन मन धन से और निरक्षित भाव से की गई सेवा गुरसिक के भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती है। सत्संग जी, अब बात आती है सेवा कैसे करें, तो सदगुरु का विशाल रूप सात संगत होती है। सात संगत की सेवा भी सदगुरु की ही सेवा होती है। अब सेवा कैसे करें? सत्संग की सेवा निरंकार की दी हुई दातों का शुक्राना करना है, न कि किसी स्वार्थ है या इच्छा की पूर्ति के माध्यम से। भक्त निष्काम भाव से निरक्षित सेवा करता है। सेवा का फल परमात्मा पर छोड़ देता है, क्योंकि प्रभु का पैमाना भगत की सोच से कहीं बहुत बड़ा होता है। और जो प्रभु पर छोड़ देता है, ऐसे भगत हमेशा लाभ में रहते हैं, इनकी बल्ले बल्ले होती है। सात संगत जी, गुप्त रूप से की गई सेवा को भी सदगुरु प्रकट कर देते हैं। सेवा का फल सदगुरु देते हैं, न कि किसी इंसान को देने हैं। हम सेवा सदगुरु के प्रति अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए करनी है। इस तरह से हमारा मन भी शांत रहेगा और तन भी शांत रहेगा। सात संगत जी, सदगुरु की सेवा ही निरंकार की सेवा होती है और संत जनों की सेवा सदगुरु की सेवा होती है। सात संगत जी, यदि कोई सदगुरु से प्यार एवं संत जनों से दुर्व्यवहार करता है, तो सदगुरु और निरंकार कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए सात संगत जी, हमें जो है सदगुरु के बंदों से प्यार करना है, इनकी सेवा करनी है, तभी हमारे सदगुरु प्रसन्न हो सकते हैं। सात संगत जी, संत जन की सेवा करके उसे बार बार प्रकट भी नहीं करना है, किसी के सामने कहना नहीं है, और ना ये आशा रखनी है कि यह संत भी हमारी सेवा करेगा, बल्कि सेवा करके उसे भूल जाना है। क्योंकि सेवा तो हम सदगुरु रूप का किए हैं, तो फल भी सदगुरु ही देने हैं। सेवा तो वही होती है जो दिल से की जाती है। यदि हमने अपना तन मन धन अर्पित किया है, तो फिर सेवा में मनमर्जी की कोई गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। यदि हम गुरु वाले हो गए हैं, तो सत्संग जी, गुरु का जैसा भी आदेश आए, बिना हील हुज्जत के, बिना किसी बात बनाए हूबहू बात मान लेनी है। क्योंकि हमने तन मन धन सदगुरु को पहले ही अर्पित कर दिया है, फिर किस बात की हील हुज्जत। सात संगत जी, सदगुरु एवं संतों की सेवा के समान कोई कार्य नहीं है। अब पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, सदगुरु के चरणों से बढ़कर तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। सत्संगत जी, सदगुरु की सेवा ही महान होती है। सदगुरु की सेवा के बराबर कोई सेवा नहीं है। सत्संगत जी, और भी आगे पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, जिस धन की खातिर तू बंदा उठ उठ दौड़ लगाता है, साध की सेवा अगर करे तो आप ही दौड़ा आता है। अर्थात सत्संगत जी, जिस धन की खातिर इंसान न जाने क्या कुछ कर डालता है, सदगुरु एवं संतों की अगर वह निष्काम सेवा करने से वह धन परछाई की तरह सेवक के पीछे पीछे चलता है। सत्संगत जी, संत जनों की सेवा महान होती है, ये संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। सत्संगत जी, तन से महत्वपूर्ण मन की सेवा होती है। यदि हम किसी की निंदा नहीं सुनते, अनादर नहीं करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, तो सत्संगत जी समझिए हम मन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम समाज में रहते हैं, यदि समाज में रहते हुए हमें कोई निंदक मिल जाता है, तो उस निंदक को भी हम सकारात्मक सोच दें, सकारात्मक तरफ उसको ले जाएं, सदगुरु की चर्चा करें, जिसका उसका मन जो है
नकारात्मक की तरफ न जाए। साथ संगत जी, ऐसा उसको प्रेरणा देना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी मन की सेवा होती है। साथ संगत जी, मानव सेवा में ही सद्गुरु एवं निरंकार की सेवा का आनंद है। आए हम सभी निरक्षित भाव से सभी संत जनों की, परमात्मा के इन बंदों से प्यार करें, सेवा करें और भूल जाएं। धन्य